कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। अगस्त के महीने में 17 तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे समय अवधि के पश्चात, एक लंबी यात्रा करने के पश्चात फाइनली कर्क राशि से बाहर निकलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे हमारे बहुत प्यारे से सूर्य नारायण। और सूर्यदेव की घर वापसी हो रही है, अपनी सिंह राशि में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूती वाली स्थिति है। तो ये तो बड़ी शुभता वाली जो है न्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गोचर परिवर्तन है इस बारी, क्योंकि पहले से ही सूर्यदेव के घर में जो है उनको वेलकम करने के लिए केतु बाबा जो है वहाँ बैठे हुए हैं। अब केतु बाबा की जो मूल प्रकृति जो है वह, उनके पास सर तो है ही नहीं, वो राहु के पास है सारा डिपार्टमेंट जो है। इनके पास केवल हृदय है, ना बोल सकते ना देख सकते, मस्तिष्क का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। इसलिए इनको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि हर प्रकार से यह चीज़, मेरे निर्णय जो मैंने लिया है ये बिल्कुल नीतिवान वाले तरीके पर मैं चल रहा हूँ। अब सूर्य जैसे ही प्रवेश करेंगे 17 तारीख को, 17 अगस्त को, तो एक महीने तक ये स्थिति बनी रहेगी, यानी एक महीने तक अपनी राशि में बैठे रहेंगे। तो सूर्य केतु की युति बनेगी। अब सूर्य केतु की युति बनेगी तो ग्रहण दोष जो वो लागू हो जाएगा, नाम खराब होने लग जाएगा, सरकारी संबंध बिगड़ने लग जाएंगे, पितृ प्रभावित होने लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह थोड़ा सा ना किताबी ज्ञान ज़्यादा है, इसके मूल में थोड़ा सा जाकर हमारे को समझने की आवश्यकता बनी रहेगी। सूर्य की जब भी बात आएगी ना, सूर्य पे किसी प्रकार का भी संकट आएगा तो सबसे पहले हमारे को राहु को देखना होता है, ना कि केतु को। उसी प्रकार से चंद्रमा पे जब भी कभी संकट आएगा तो हमें राहु को बिल्कुल नहीं देखना है। हाँ, उस हिसाब से नहीं देखना है, लेकिन सबसे पहले केतु को देखना है। केतु कहाँ पर है, किस स्थिति में बैठा हुआ है। स्वाभाविक है कि केतु के साथ जब सूर्य की युति बनेगी तो सम्मुखी राहु बैठे हुए हैं, तो पहले राहु को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कुंडली जो है उसमें राहु गुरु को देख रहे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो एक प्रकार से गुरु जो है नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या जो उनकी सौम्य दृष्टि है उसको राहु काट देंगे वापस दृष्टि डालते हुए? काट सकते हैं, लेकिन काट नहीं पाएंगे। वह काट इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि कुंभ राशि में जो राहु बैठे हुए हैं, इसके जो स्वामी हैं शनि बाबा, इस समय वक्री चल रहे हैं मीन राशि में। अब मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, नवंबर तक वक्री बने रहेंगे, 28 नवंबर तक। तो वक्री दृष्टि इनके पास आ जाती है। वक्री दृष्टि में सिर्फ एक ही मतलब है कि एक स्थान पीछे जहां राहु बैठे हुए हैं, सुख स्थान जो है, इस स्थान को हर प्रकार से ऊंचा उठाने का, निखारने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक है, राहु को भी विवश होकर चलना ही पड़ेगा। शनि को ना बहुत अच्छे से आता है राहु को कंट्रोल करना। और राहु क्या किसी प्रकार की बदमाशी दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, जब तक ये दृष्टि पड़ रही है तब तक तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये राहु है, यह जैसे ही मौका मिलेगा, यानी सावधानी हटी और जो है फिर दुर्घटना जो है वो घटित कर देते हैं। तो समझ लीजिए, राहु दिमाग वाला ग्रह है। इसको ये पता है कि इस समय अगर मैंने अपना मुख खोला, इस समय कोई भी बदमाशी करी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है, तो चुपचाप चलने लग जाएंगे। समस्या अब आएगी केतु के साथ में। केतु यह कहेंगे कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ हर प्रकार से, क्योंकि किसी भी प्रकार से आप उनको कोई चीज़ दिखा ही नहीं सकते, वो केवल हृदय की भावना पे चल रहे हैं। सूर्य अपनी मलकियत पे आ रहे हैं, अपनी मलकियत लागू करेंगे। तो 17 तारीख से लेकर 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त जो यह 5 दिन हैं, यह बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ जो है आपने व्यतीत करनी है। इसके लिए बड़ी निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके घर के आंतरिक माहौल में, और जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, या जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आसपास के जो भी आपके लोग हैं नित्य दिनचर्या में जिनसे मिलते हैं, उनके साथ कुछ बिगड़ने की संभावना जो है बनी हुई है। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि सूर्य अपने घर में आ रहे हैं, इसलिए हर प्रकार से आप ही श्रेष्ठतम माने जाओगे। लेकिन स्थिति ऐसी बना दी जाएगी कि आपकी गलती है। अब होता क्या है कि जातक जो है सूर्य केतु की युति के प्रभाव में आकर, खास तौर से ये जो नेगेटिविटी केतु के, इसके प्रभाव में आकर जो है कुछ बोल देता है, कुछ ऐसे शब्द बोल देता है, यानी बुद्ध बिगाड़ लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें लंबे समय तक प्रभावित बनी रह सकती हैं। ये ध्यान बना के रखिएगा कि पीछे कर्क राशि है, पीछे 21 अगस्त को पीछे वाली कर्क राशि में
शुक्र और बुध की युति हो जाएगी, शुभ लक्ष्मी नारायण योग की ऊर्जा आने लग जाएगी। तो ऐसी चीज़ समझिएगा कि ये 5 दिन में जो कुछ भी घटित होगा वह केवल आपको सिखाया जा रहा है। या समझ लीजिए कि जो अपनों के चेहरों में छुपे हुए हैं लोग, जो कि सदैव ये चाहते हैं कि आप जो है नीचे ही जाते जाओ, कोई प्रोग्रेस जो है आप अपने जीवन में नहीं देख पाओ और बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं। अब ये सूर्य केतु की युति में होगा क्या, 5 से 7 दिन और मैक्सिमम 10 दिन जो है ये थोड़ा सा सूर्य पे जोर लगाएंगे और फाइनली फिर ये 11वें दिन से सरेंडर करना शुरू कर देंगे। मैंने मैक्सिमम बताया, वैसे तो 6वें दिन से 7वें दिन से जो है फ़र्क आने लग जाएगा। उसके पश्चात केतु किसके हिसाब से चलेंगे, सूर्य के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि फाइनली जो ऊर्जा है जो कट जाएगी राहु के पास से। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत खोल खोल के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब केतु जो है सूर्य के हिसाब से चलेंगे तो जहाँ पर ये योग बन रहा है, जैसे कि जो गोचर में कुंडली बनाई गई इसमें आपका कर्म क्षेत्र में बन रहा है, तो कर्म क्षेत्र इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि आपको कर्म क्षेत्र के माध्यम से नेम और फेम मिलने लग जाएगा, केवल पॉजिटिविटी के आधार पर। ये नहीं कि नाम खराब होने लग गया तो नाम तो बढ़ गया हमारा, लेकिन बताइए इज्जत का माहौल बनने लग गया, नहीं। लेकिन अगर कुछ दिनों का जो यह जो योग बन रहा है इसमें कुछ भी अगर हम जो है हम आपा खो देते हैं, कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं या एकदम से निर्णय लेके सारी व्यवस्था बिगाड़ने लग जाते हैं, तो यहाँ पर केतु ने अच्छा भला सूर्य जो है जो करना चाह रहे थे, जैसी प्लानिंग उनके पास लागू थी, वो आराम से केतु को काबू भी करते हुए अपनी टीम में लगाते हुए आपके कल्याण मार्ग में 4 चांद लगा सकते थे। वह चीज़ कुछ थोड़ा सा पेशेंस लूज करने के कारण हमने बिगाड़ ली। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी 21 तारीख के बाद से वैसे भी शुभ लक्ष्मी नारायण योग की ऊर्जा, और यह जो ऊर्जा होती है, जो विष जो फैल जाता है, जो एक प्रकार से अव्यवस्था जो ऊर्जा जो फैल जाती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि बुध के साथ बन रहा है ना, बुध में बहुत ज़्यादा खासियत होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। तो निजी प्रार्थना रहेगी 17 से 21 तारीख में बहुत चीज़ें होंगी और उसके पश्चात 21 तारीख के बाद से आपके फेवर में होंगी। ना आपको कुछ करना है, केवल एक दृष्टा भाव बना के रखना है कि बस मैं एक अनुभव कर रहा हूँ और जो कार्य कर रहे हो उसमें लगे रहना। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि आप बोलो देखिए हमने रिएक्ट नहीं करा और बताइए हमारे इतना काम बिगड़ गया। आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आपके एक काम जो है जो आपको लग रहा है कि ये बिगड़ रहा है, 10 काम आपके संवरेंगे। जैसी मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ वैसे आप स्वीकारते हो। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं